मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से हटाने के लिए कहा गया है। बीसीसीआई की तरफ से ये बयान सामने आए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केकेआर से बाहर होंगे बांग्लादेशी क्रिकेटर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिए हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जाए। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या जो दबाव बनाया गया था पिछले कुछ वक्त से, अलग अलग बयान सामने आ रहे थे, क्या ये बयान की ही वजह से बीसीसीआई का ये फैसला देखा जा रहा है? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई बहुत संजीदा थी और चूंकि आज तक लगातार बीसीसीआई के आला अधिकारियों के साथ संपर्क में था, जानने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई का रुख क्या हो सकता है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा लीग है और जिसमें तमाम अलग अलग देशों के जो खिलाड़ी वो पूल में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, चाहे वो अफगानिस्तान के प्लेयर हो, बांग्लादेश के प्लेयर हो या दूसरे कंट्रीज के प्लेयर हो। लेकिन जब से ये मामला शुरू हुआ था, जब से पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने तय किया कि ये बेहतर होगा कि केकेआर को ये कहा जाए कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर को आप रिलीज करिए, क्योंकि कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट ध्यान में रखना जरूरी था। साथ ही साथ आपको ये भी देखना था कि इमोशंस क्या है, और शायद ये वही वजह है कि बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले हमने कभी इस तरीके का फैसला देखा नहीं था कि बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर लिया हो। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया गया था कि वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब बारी आई थी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश का ऐसा नहीं था कि मुस्तफिजुर कोई पहले खिलाड़ी है जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर किया था। तमाम और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन केकेआर ने मुस्तफिजुर को अपने खेमे में शामिल किया। और बीसीसीआई का ये फैसला साफ तौर पर आपको ये भी दिखाता है कि बीसीसीआई हमेशा देश के साथ चलती है। जो बेहतर से बेहतर फैसला जो लेना होता है, कीपिंग इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट, वो बीसीसीआई हमेशा लेती है। और शायद यही वजह थी कि बीसीसीआई सेक्रेटरी से जब आज तक ने आज सुबह जो है पूछा कि एग्जैक्टली बीसीसीआई का फैसला क्या है, क्या कर रही है बीसीसीआई, तो उन्होंने बिना झिझक कहा कि हमने केकेआर को ये बता दिया है कि आप बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए और उसके बदले कोई भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए वो आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और देश के इमोशंस को और बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अच्छा नितिन, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके सूत्रों से क्या खबर आ रही है कि बीसीसीआई को क्या सरकार की तरफ से ऐसा करने को कहा गया है या ये बीसीसीआई का इंडिपेंडेंट डिसीजन है? जी, जहां तक मेरे पास जानकारी है, आई थिंक कुछ ना कुछ तो डिसीजन जो है मेकिंग में आप कह सकते हैं कि राय मशवरा जरूर रहा होगा। लेकिन हमें जो जानकारी दी गई है वो बीसीसीआई के जरिए दी गई है और इस बाबत कोई जानकारी नहीं है फिलहाल कि क्या गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई होगी। आई एम श्योर हुई होगी, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जहां पर दो कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के या गवर्नमेंट को लूप में रखे इस तरीके का फैसला लेना, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी बीसीसीआई की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें यह जिक्र नहीं किया गया कि गवर्नमेंट से हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि जब तक दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, कोई इंडिपेंडेंट फैसला ये नहीं है, दो कंट्रीज को मिलाकर आपको चलना है। ये फैसला हर तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट से कंसल्ट जरूर हुआ होगा। लेकिन नितिन, क्योंकि आप आईपीएल को भी काफी लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं, बीसीसीआई को भी बहुत लंबे वक्त से कवर करते आ रहे हैं, पिछले आईपीएल में भी मुस्तफिजुर रहमान खेले थे और ये कहा गया है कि उससे पहले से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आए थे। उस वक्त फैसला ना लेकर अब ये फैसला लेना, ये क्या दर्शाता है? जी देखिए, आप इसमें दो चीजें जोड़ सकते हैं। पिछले साल 2025 की अगर आप बात करें, वहां पर एक टूर्नामेंट जो था बीसीसीआई का, यानी कि टीम इंडिया का, वो बांग्लादेश जाकर खेल रहा था। लेकिन बीसीसीआई ने वो जो सीरीज थी उसको पोस्टपोन कर दी थी और बीसीसीआई ने उसको पोस्टपोन करके इस साल सितंबर में जो है वो स्लॉट किया था। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यही था कि उस वक्त भी बांग्लादेश में हालात इतने अच्छे नहीं थे और बीसीसीआई टीम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया था कि हमारे प्लेयर्स बांग्लादेश नहीं जाएंगे। और अभी भी आई एम नॉट श्योर कि वो सीरीज होगी ही होगी। लेकिन अब दूसरा इसका पहलू ये भी है कि अभी फरवरी में इसी साल T20 वर्ल्ड कप होना है और T20 वर्ल्ड कप इंडिया ही होस्ट कर रही है और बांग्लादेश के प्लेयर्स को इंडिया ट्रेवल करना होगा। तो अब यहां से एक और चीज शुरू होगी कि अगर बांग्लादेश का एक प्लेयर इंडिया आकर नहीं खेल सकता है तो क्या T20 वर्ल्ड कप में पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम यहां आएगी और मैचेस खेलेगी? ये भी अब एक बड़ा सवाल बीसीसीआई के सामने होगा, क्योंकि आप उस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं और बीसीसीआई को इस बाबत भी आगे चलकर सोचना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के पार्टिसिपेशन का क्या होगा, किस तरीके से उनके मैचेस रखे मतलब नितिन, ये तो वही बात हो गई कि आपने एक शुरुआत कर दी है। नितिन, ये कहा जा सकता है कि आपने एक शुरुआत कर दी है जो हम अतीत में पाकिस्तान के साथ देखते आए हैं कि आईसीसी के या फिर वर्ल्ड कप के कोई मैचेस हो तो ही पाकिस्तान से भारत का आमना सामना होता है, वरना
कोई Exactly. पाकिस्तान से मैच नहीं होता। तो आने वाले वक्त में यही चीज बांग्लादेश के भी साथ हो सकती है, क्योंकि आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। 100%, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारा राब्ता होता है कि हम आईसीसी के इवेंट्स खेलते हैं, लेकिन अब आप अगर आप देखें, अब वो आईसीसी इवेंट्स भी अब चले गए हाइब्रिड मॉडल में। चैंपियंस ट्रॉफी जो लास्ट पाकिस्तान में हुई थी, वहां पर यह फैसला लिया गया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान जाके ट्रेवल नहीं करेगी, नहीं खेलेगी वहां पर, तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगी, सारे मैचेस हाइब्रिड में खेले जाएंगे। तो इस बार भी टी20 वर्ल्ड कप में वही हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि शायद अब ऐसा हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो चुका है बांग्लादेश के साथ भी, कि आने वाले मैचेस पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। लेकिन अभी वो दूर की बात है। इस वक्त बड़ा डिसीजन बीसीसीआई की तरफ से ये लिया गया कि उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को बोला कि भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करिए। और उसका रीजन क्या है? इस वक्त देश में, अपने यहाँ भारत में जो इमोशंस है, जो सेंटिमेंट्स है, प्लस बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है। और बीसीसीआई हमेशा इस बात का ध्यान रखती है पूरी तरीके से कि भारत के से बेस्ट इंटरेस्ट जो भी होगा, फैसला वही लिया जाएगा, चाहे वो प्लेयर को रिलीज करना पड़े या फिर कोई और चीजें करनी पड़े।